नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया जड़त्व आघूर्ण एवं जड़त्व आघूर्ण का सूत्र। आज हम अध्ययन करेंगे घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो मान लो तीन अक्ष x, y और z है, जिसका मूल बिंदु क्या है, वो है कोई पिंड OY अक्ष पर ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णी गति कर रही है। यह एक पिंड है जो OY अक्ष के परितः कितना ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णी गति कर रही है। मान लो इस पिंड को हम असंख्य कणों से मिलकर बना हुआ मान लेते हैं, तो इन सभी कणों का कोणीय वेग एक समान होगा, क्योंकि वह एक ही अक्ष OY के परितः घूर्णन कर रहा है। परंतु इस घूर्णन अक्ष से मान लो उन कणों की दूरी कम से M1 कण की दूरी R1, M2 कण की दूरी R2, M3 कण की दूरी R3 है। तो चूंकि घूर्णन अक्ष से उन कणों की दूरी क्या है, भिन्न भिन्न है, इसलिए उनका रैखिक वेग भी क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो माना घूर्णन अक्ष से R1, R2, R3 दूरी पर कण का द्रव्यमान क्रमशः M1, M2, M3 अप टू Mn तथा उसका रैखिक वेग क्या है, V1, V2, V3 अप टू Vn है। तो इन सभी कणों की गतिज ऊर्जा, अतः कणों की गतिज ऊर्जा क्रमशः क्या होगी, गतिज ऊर्जा 1/2 द्रव्यमान गुणित वेग का स्क्वायर, अर्थात द्रव्यमान M1 रैखिक वेग M1 का V1 का स्क्वायर, दूसरे कण का 1/2 M2 V2 का स्क्वायर, इसी प्रकार से तीसरे कण का M3 V3 का स्क्वायर। इसी प्रकार से सभी कणों का गतिज ऊर्जा हमें प्राप्त होता जाएगा, और इन सभी कणों की जो गतिज ऊर्जा होगी वह इस पिंड की गतिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो इसलिए संपूर्ण पिंड की गतिज ऊर्जा, तो इस पूरे पिंड की एक साथ गतिज ऊर्जा देखें तो इन कणों की जो गतिज ऊर्जा है उन सभी के योगफल के बराबर हमको गतिज ऊर्जा प्राप्त होगी, अर्थात गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 M1 V1 का स्क्वायर प्लस दूसरे कण का गतिज ऊर्जा 1/2 M2 V2 का स्क्वायर प्लस तीसरे कण की गतिज ऊर्जा 1/2 M3 V3 का स्क्वायर। इसी प्रकार से सभी कणों की गतिज ऊर्जा को एक साथ जोड़ देंगे तो हमको इस पिंड की संपूर्ण गतिज ऊर्जा अर्थात कुल गतिज ऊर्जा का मान प्राप्त हो जाएगा। हम जानते हैं चूंकि V इज इक्वल टू होता है R ओमेगा, V इज इक्वल टू क्या होता है, R ओमेगा, इसलिए
हम V1, V2, V3 इन सभी के स्थान पर V इक्वल टू आर ओमेगा से वैल्यू निकाल के पुटअप कर देंगे तो E के इज इक्वल टू 1/2 M1। V1 है इसलिए इसकी त्रिज्या R1 और ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 1/2 M2। V2 का मान R2 ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1/2 M3। V3 का मान R3 ओमेगा का स्क्वायर प्लस अनंत तक। अब यहाँ से 1/2 और ओमेगा सभी पदों में क्या है, कॉमन है, सभी पदों में उपस्थित है 1/2 ओमेगा स्क्वायर। तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर हम क्या करें, कॉमन निकाल लें, अर्थात बाहर निकाल लिए तो 1/2 ओमेगा का स्क्वायर अंदर बचेगा M1 R1 का स्क्वायर प्लस R1 का स्क्वायर, कोष्टक में होल का स्क्वायर है इसलिए M2 R2 का स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी तक। अब M1 R1 M2 R2 का स्क्वायर M3 R3 का स्क्वायर यह किसके बराबर होता है, 1/2 ओमेगा स्क्वायर। इन सब को हम लिख सकते हैं समेसन के फॉर्म में, समेसन I इज इक्वल टू 1 से n तक और MI RI का स्क्वायर, MI RI का स्क्वायर। और यह किसके बराबर होता है, जड़त्व आघूर्ण अर्थात I के बराबर, तो 1/2 ओमेगा स्क्वायर इंटू I यह होता है गतिज ऊर्जा का सूत्र। अगर हम इसको अरेंज कर लें तो गतिज ऊर्जा, घूर्णन गतिज ऊर्जा 1/2 I इंटू ओमेगा का स्क्वायर, अर्थात जो घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है वह 1/2 और जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय वेग के वर्ग के गुणनफल के बराबर होती है। ये हमने फाइंड किया घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान। अगला है घूर्णन त्रिज्या। तो किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या घूर्णन अक्ष से उस बिंदु की लंबवत दूरी है जिस पर पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित मान लेने पर प्राप्त जड़त्वाघूर्ण वस्तु के वास्तविक जड़त्वाघूर्ण के बराबर होता है। किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या घूर्णन अक्ष से उस लंबवत दूरी के बराबर होता है जिस पर पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को केंद्रित मान लेने पर प्राप्त जड़त्वाघूर्ण वस्तु के वास्तविक जड़त्वाघूर्ण के बराबर होता है। और घूर्णन त्रिज्या को हम K से प्रदर्शित करते हैं। घूर्णन त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, K से प्रदर्शित करते हैं। यदि मान लो एक हमारे पास पिंड है, वह पिंड OY डैश के परितः घूर्णी गति कर रहा है। एक पिंड है, वह OY घूर्णन अक्ष के परितः घूर्णी गति कर रहा है। माना पिंड का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल M, व उसकी घूर्णन त्रिज्या कैपिटल K है। इसलिए पिंड का जड़त्व आघूर्ण, इसलिए पिंड का जड़त्व आघूर्ण I इज इक्वल टू MK का स्क्वायर, समीकरण 1। अब यहाँ तो किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या घूर्णन अक्ष से वह लंबवत दूरी है
जिसके वर्ग का उस पिंड के द्रव्यमान में गुणा करने पर उस अक्ष के परितः उस पिंड का जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होता है। ये जो हमारा पिंड है, तो किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या घूर्णन अक्ष से वह लंबवत दूरी है जिसके वर्ग का इस पिंड के द्रव्यमान से गुणा करने पर उस अक्ष के परितः उस पिंड का जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होता है। और इसलिए इससे क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू एम का इधर तिर्यक गुणा करेंगे तो आई अपॉन एम, एम यहाँ गुणा है, दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। और वर्गमूल को हम दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो वो वर्ग को दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो वह वर्गमूल में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात के स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट आई अपॉन एम। यह सूत्र है घूर्णन त्रिज्या की, अर्थात किसी अक्ष के परितः किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या इस अक्ष के परितः पिंड के जड़त्व आघूर्ण और द्रव्यमान के अनुपात के वर्गमूल के बराबर होता है। घूर्णन त्रिज्या का आइए मात्रक देखते हैं। मात्रक, तो इसका मात्रक क्या होता है, ऐसे पद्धति में मात्रक होता है मीटर। एसआई पद्धति में, किस पद्धति में, एसआई पद्धति में घूर्णन त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अब यदि क्या हो, इस एम द्रव्यमान के जो पिंड है इसका घूर्णन त्रिज्या क्या है, के है, और इसको मान लो हम कई कणों से मिलकर बना हुआ मानते हैं, तो इससे R1 दूरी पर एक द्रव्यमान M1 का कण है, R2 दूरी पर M2 द्रव्यमान का कण है, R3 दूरी पर M3 द्रव्यमान का कण है। इसी प्रकार से बहुत सारे कणों से मिलकर यह पिंड बना है। यदि M द्रव्यमान के पिंड की घूर्णन अक्ष OY, घूर्णन अक्ष क्या है, OY के परितः घूर्णन त्रिज्या क्या है, के है। तो अब हमने क्या किया, इस पिंड को कई कणों से मिलकर बना हुआ माना, इसलिए घूर्णन त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, I इज इक्वल टू जड़त्व आघूर्ण इक्वल टू एम के का स्क्वायर। अब परंतु जो I इज इक्वल टू क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण इक्वल टू समेशन ऑफ एम आर का स्क्वायर, यही होता है। इसलिए एम के का स्क्वायर और ये समेशन ऑफ आई, तो समेशन ऑफ एम आर का स्क्वायर इक्वल टू क्या है, जड़त्व आघूर्ण के बराबर। तो इसका मान क्या हो जाएगा, पहले कण के लिए M1 R1 का स्क्वायर, दूसरे कण के लिए M2 R2 का स्क्वायर, तीसरे कण के लिए M3 R3 का स्क्वायर। इसी प्रकार के सभी कणों के लिए जड़त्व आघूर्ण का मान प्राप्त होगा। और इसलिए अगर हम m को क्या कर दें, पक्षांतर कर दें, तो m का यहाँ गुणा हुआ है, दूसरी तरफ जाके m क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो के स्क्वायर इक्वल टू M1 R1 का स्क्वायर प्लस M2 R2 का स्क्वायर प्लस M3 R3 का स्क्वायर अप टू n तक, अपॉन m का तिर्यक गुणा हुआ, अर्थात दूसरी साइड पक्षांतर करें तो k के साथ यहाँ गुणा में है,
राइट साइड आके वह भाग में परिवर्तित हो जाएगा, सॉरी m। वर्ग को दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो किसमें प्राप्त हो जाएगा, वर्गमूल में बदल जाएगा, और वर्गमूल के अंदर हमें प्राप्त होगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर अप टू n कणों के लिए अपॉन m। तो इस प्रकार से यदि बहुत सारे कण हैं तो हम उनका मान, घूर्णन त्रिज्या का मान ज्ञात कर सकते हैं अगर कोई पिंड बहुत सारे कणों से मिलकर बना हुआ है तो। धन्यवाद।